बिगाड़ेगा आपको, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए बच्चों को क्या देना है, आपको क्या देना है? केवल संस्कार। ऐसे संस्कार दीजिए कि उनके अंदर इतनी भक्ति जागे, इतनी श्रद्धा हो भगवान के चरणों में, और अंग अंग में संस्कार भरा हो, ताकि कितने भी बिगाड़ने वाले उसे बिगाड़ना चाहे, परंतु वो अपने पथ से भ्रष्ट कभी ना हो, वो अपने पथ से भ्रष्ट कभी ना हो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं, वो आप ही हमारे दोस्त, माना कि आप हमारे दोस्त, चलिए एक बार हमने एक भाई से पूछा, क्यों भाई तुम शराब क्यों पीते हो? आप जैसी था। उन्होंने कहा देखो गुरुजी मैं शराब तो पीता नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं पीता शराब, मेरी आदत नहीं है शराब पीने की, पर मैं बड़े बड़े मीटिंग में जब जाता हूं ना, तो मेरे मीटिंग में वहां बड़े बड़े लोग होते हैं, वो एक दो पैक तैयार करके देते हैं, बोले वो संगत में पीना पड़ता है। मैंने कहा भाई साहब वो लोग कितने होते हैं? बोले वो सारे शराबी होते हैं, वो सब पीते हैं, हम नहीं पीते, तो फिर वो हमारे ऊपर हंसते हैं कि लो बड़ा सुधरा हुआ है। तो वो हमने कहा भाई साहब तो आप हंसने दो ना, आप शराब इसलिए पी लेते हैं कि वो आप पर हंसे ना। अरे भाई दुनिया हंसेगी। सीता माता जब आई थी रावण के यहां से ना, तो गांव वाले तो अयोध्या वाले उन पर भी हंस रहे थे, उंगलियां तो सीता के चरित्र पर भी उठाई गई थी, हाँ या ना? तो तुम लोग तुम पर हंसे ना, इसके लिए तुम शराब पी लोगे? हंसने दो ना दुनिया को, तुम्हें शराब नहीं पीना। यदि वो शराबी लोग तुम जैसे सात्विक आदमी को पिला पिला के शराबी बना सकते हैं, तो आज तुम हार गए और वो शराबी लोग जीत गए। अरे चाहिए तो ये था कि तुम्हारा हौसला इतना बुलंद होना चाहिए था कि साहब हम शराब नहीं पीते, और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये गंदी चीज आप ना पीजिए, नहीं तो ये शराब सर्वनाश कर देती है, बुद्धि बिगाड़ देती है। इस शराब ने कृष्ण के वंश को उजाड़ दिया था। भगवान कृष्ण का वंश आखिरी में शराब पी के लड़के मर गया। 56 करोड़ यादव मर गए थे केवल शराब के चक्कर में। इसलिए शराब ना पी जाए, अच्छा बने औरों को अच्छा बनाए, ना कि बुरा बने औरों को बुरा बनाए, ना अच्छे बने। बच्चों को संस्कार दीजिए। अच्छा बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बेटे भिखारी बने? बोलो हाँ या ना। चाहती हो मैया आपके बेटे भिखारी बने? क्या आप चाहती हो? भैया जी आप चाहते हो कि आपके बेटे भिखारी बने? नहीं चाहते, नहीं चाहते। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे भिखारी बने, परंतु आप बच्चों को वही शिक्षाएं दे रहे हैं जिससे वो भिखारी बनेंगे। किस प्रकार आपकी संतान भिखारी है जरा सुनिएगा। एक लड़की थी, सयानी हो गई, शादी के योग, पिता को चिंता हुई कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर देना चाहिए। एक पिता थे, उनकी एक बेटी थी और एक 10 साल का बेटा था। एक बेटा था एक बेटी थी। बेटी सयानी हो गई, शादी के योग हो गई, लड़की के पिता ने लड़का ढूंढा, बढ़िया सी शादी फिक्स करी, बारात आई। अच्छा लड़की का बाप सामान्य था, सरकारी आदमी था, 15 से 20 हजार रुपए उसे तनख्वाह मिलती थी, एक छोटे से घर पे रहा करते थे। बारात आई, मंडप के नीचे फेरे के टाइम पे लड़की का कन्यादान पिता ने किया। वहां पर मंडप के नीचे एक रस्म होती है कि लड़की का पिता होने वाले दामाद से कहता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। मंडप के नीचे एक रस्म होती है, लड़की का पिता पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। आज जब लड़की के पिता ने पूछा कि बेटा क्या चाहिए, तो उस लड़के ने कहा, उस दूल्हे ने कह दिया कि हमें तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की के पिता के पांव से जमीन खिसक गई। अब 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी क्या दहेज में क्या 4 चक्के की गाड़ी दे सकता था? 4 व्हीलर दे सकता था? कार दे सकता था? नहीं। लड़की के बाप ने हाथ जोड़े, बेटा हमारी आपकी ये बात तो नहीं हुई थी शादी के टाइम? लड़का बोला हुई ना हुई हमें तो अभी याद आया, हमें तो शादी में चाहिए गाड़ी, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब लड़की के पिता ने सोचा कि यदि ये बारात खाली चली गई तो मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी,
इसके बाद मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा कि मंडप से दुल्हा चला गया था, मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी, इसका जीवन बिगड़ जाएगा। नाना प्रकार की लोग बातें करेंगे। आज क्या करूं क्या करूं, रात भर बेचारा बाप तड़पता रहा, क्या करूं। तभी सूझा कि क्यों ना घर बेच दिया जाए। रातों रात उसने घर गिरवी रखा। लड़की के बाप ने रातों रात घर गिरवी रखा, 8-10 लाख की गाड़ी खरीदी और सवेरे बेटी को गाड़ी दहेज में दी। लड़का उसी गाड़ी पे बैठ के गया, लड़की विदा हुई। एक दिन लड़की और दामाद निकले थे गाड़ी से। लड़का बोला चलो आज तुम्हें घुमाते हैं। लड़की बैठी है बाजू में, पत्नी, और गाड़ी चला रहे हैं साहब जी। जैसी गाड़ी आगे चली, बड़ी स्पीड पे गाड़ी थी, कुछ भिखारी लोग मंदिर के बाहर खड़े थे। तभी अचानक एक लंगड़ा भिखारी, जिसके पांव में एक पांव ही नहीं था, एक पांव था, और बैसाखी लेके चल रहा था, वो सड़क पार करने लगा। जैसी सड़क पार किया, साहब गाड़ी लेके आए, बस गाड़ी में ब्रेक पे पांव रखा, बस गाड़ी घिसटती गई, भिखारी से चिपक के खड़ी हो गई। बाल भिखारी बच गए, नहीं अब भी एक्सीडेंट हो जाता। तुरंत लड़का गाड़ी से उतरा, भिखारी को डांटा, क्यों रे, तुम कमा के नहीं खा सकते? मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगते रहते हो, भिखमंगो, कमा के क्यों नहीं खाते? बड़े अपशब्द कहे। क्या जरूरत थी तुम्हें भीख मांगने की? कमा के नहीं खा सकते? तभी वो लड़की गाड़ी से उतर के आई और लड़की ने 100 रुपए देते हुए भिखारी से कहा आप जाइए। अब लड़का बिगड़ गया, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की? क्या ये कमा के नहीं खा सकते? तब लड़की ने बड़े प्यारा जवाब दिया कि देखो, इसका तो एक पांव नहीं है, ये तो अपाहिज है। भीख मांगना इसकी मजबूरी है क्योंकि इसका पांव टूट गया है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं। फिर भी तो आपने मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगी कि नहीं? फिर भी आपने मंडप के नीचे भीख मांगी या नहीं? भिखारी उन्हें कहते हैं जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, भिखमंगे उन्हें कहते हैं जो दहेज की भीख मांगते हैं। बताइए आपके मानपुर में ऐसे भिखमंगे हैं या नहीं? बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? दहेज मांगने वालों को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये भिखारी नहीं है, ये भिखारी के भी बाप बड़े वाले भिखमंगे हैं। ये इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लड़की का बाप मर रहा है, जमीन बेच दे। बाप ने तो किडनी बेच दी, इन्हें क्या लेना देना साहब? इन्हें तो केवल दहेज चाहिए था। दहेज, इंसान के लोभ ने उसे अंधा कर दिया है। लड़कियों के बापों ने जमीन गिरवी रख दी, घर गिरवी रख दिए, दहेज देते देते फिर भी लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। ये 21वीं सदी के भारत में हो रहा है, ये पढ़े लिखे भारत में हो रहा है, जहां हर नागरिक पढ़ा लिखा समझदार है, वहां हो रहा है। ये लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है केवल इसलिए कि तुमने दहेज नहीं लाई। दहेज के नाम पर क्या क्या नहीं होता। आज भी 2020 आज भी लड़कियां जिंदा जल रही हैं। मैं पूरे मानपुर का ठेका नहीं ले सकता, पर यहां जितने लोग बैठे हैं मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं कि आप आज संकल्प लीजिएगा कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएंगे, आप इतना योग्य बनाएंगे कि आपके बच्चों को और आपको किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को इतना योग्य बनाइए मेरी मां, इतना योग्य बनाइए कि उन्हें कार खरीदनी हो तो वो अपने पैसे से खरीदें। उन्हें कार, तुम्हें जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं ना, तुम मर जाना पर दहेज ना मांगना। स्वाभिमानी बनो भाई। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सदगुरु की सीख। मर जाना उस दिन डूब के पानी में जिस दिन तुम्हारा मन मांगने का करे। क्यों? तुम्हारे हाथ पांव नहीं है, कमा के नहीं खा सकते? तुम्हें गाड़ी चाहिए ना दहेज में? अरे तो अपनी मेहनत करो ना और गाड़ी खुद खरीदो। खुद की मेहनत की गाड़ी पे बैठो ना, तुम्हें गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए अपनी मेहनत करो, अपने आप को योग्य बनाओ। इसलिए मैं माँ बाप को कहता हूं, बच्चों को भिखमंगे ना बनाओ। संस्कार पहले दो, धन बाद में दो। तुम उल्टा करते हो, धन पहले देते हो और संस्कार कभी देते ही नहीं। योग्य बनाइए, योग्य संतानों की जरूरत। कहो मैया दहेज चाहिए आप लोगों को?
माताएं लिख के भेजती लंबी लिस्ट, साड़ी ये वाली और ये वाली, और इतने लोगों को साड़ी नहीं आए तो मुंह बनता। तेरे बाप ने तो साड़ी नहीं भेजी, क्यों? तुम्हारे घर में साड़ी भी नहीं खरीद सकती तुम? इतने बड़े भिखारी हो। जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके लिए भी कपड़े लिखते हैं लोग। क्यों भाई? उसके लिए भी कपड़े, नहीं तो पैदा क्यों कर लिया? दूसरों के भरोसे बैठे हो। कैसे मानसिकता है लोगों की। गाय किसने बनाई? उसने बनाई। दूध किसने बनाया? उसने बनाई। गोपी ग्वाल वाला किसने बनाए? सब कुछ उसी का है। तो उसने मक्खन खाया तो चोर कैसे हो सकता? वो तो उसी की प्रॉपर्टी है, सब कुछ उसी का है। ये तो केवल एक लीला थी, आनंदित करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। ये जो गोपियां थी ना, ये जन्म जन्म की तपस्वी तपस्वी थी मेरी मां। ये जन्म जन्म की तपस्वी गोपियां थीं। आज भगवान को स्पर्श करना चाहती थी, भगवान का आलिंगन करना चाहती थी, तो गोपियां भगवान को देखती थी। जिस घर में गोपियों के घर भगवान आते थे तो गोपियां टुकुर टुकुर देखती रहा करती थी। कन्हैया आए हैं, मक्खन चुराएंगे, मटकी तोड़ेंगे। अब वो देखती रहती थी टुकुर टुकुर। जिसके घर पे भगवान नहीं जाते थे ना, उस घर पे वो गोपियां रोया करती थी कि आज हमने कौन सा अपराध किया कि आज कृष्ण नहीं आए। सारे गोपियां छोटे छोटे कृष्ण छोटे स्वरूप में आज ग्वाल वालों के संग भगवान गए और एक घर पे भगवान चले गए। वहां बड़े बड़े मटकों पे मक्खन भरा था, ढेर सारे मटके रखे थे। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा चलो लाला चुपचाप खाओ, शोर ना करियो। तब भगवान चुपचाप मक्खन खा रहे थे, मटकी तोड़ रहे थे। और अच्छा मक्खन खा यहां तक तो ठीक था, सारी मटकियां तोड़ के चले जाते। गोपियां जब तक आई तो कोई खिड़की से भाग रहा, कोई दरवाजे से भाग रहा, सारे ब्रजवासी भाग गए। बहुत कोशिश करी गोपियों ने पकड़ने की, पर एक पकड़ में ना आए। अच्छा देखिए भगवान पकड़ में किसकी आते हैं। एक बार क्या हुआ, गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी। क्या बांधा? घंटी। आज भगवान जब चोरी करने आए तो उन्होंने देखा कि मटकी के ऊपर घंटी लटक रही थी। घंटी। अब भगवान ब्रजवासियों से बोले भाई आज तो चोरी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, चलो वापस। भगवान जब वापस जाने लगे तो घंटी ने कहा सरकार कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा घंटी तुम्हें मंदिर में जगह नहीं मिली थी क्या? आज यहां मटकी के ऊपर तुम्हें लटक रही हो, क्या कर रही हो यहां? चलो जाओ। कन्हैया बोले आए तो मक्खन चुराने थे, पर तुम्हारे चक्कर में आज खा ना पाएंगे। भगवान जाने लगे वापस। घंटी ने कहा सरकार आप खाइए, मैं बजूंगी नहीं। अच्छा प्रॉमिस? हाँ। भगवान ने ग्वाल वालों का गोल बनाया, सर्कल। ग्वाल वालों के ऊपर भगवान चढ़े और चढ़ते 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 भगवान सबके ऊपर चढ़े, मटकी पकड़ी और मटकी का मक्खन निकाला और सबको खिलाने लगे। लो खाओ, लो खाओ, लो खाओ, खाओ खाओ। सब खाए। घंटी सचमुच नहीं बजी। घंटी नहीं बजी। जब घंटी नहीं बजी तो भगवान को लगा वाह घंटी तो बड़ी आज्ञाकारी है। तब भगवान ने सबको खवाया। अब भगवान ने मटकी से मक्खन निकाला और खुद खाए। और जैसे ही भगवान ने खाए घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले घंटी क्या हुआ? घंटी बोली सरकार ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गिरधर गोपाल भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे होगा? अब तो गोपियां आई, सारे ब्रजवासी भाग गए, कन्हैया मटकी पे लटके रहे। सारे ब्रजवासी भाग गए और कन्हैया सबसे ऊपर से मटकी पकड़े, अब लटके। अब गोपियों ने कहा अच्छा दारी के अब तेरी खबर लूंगी मैं। अब कन्हैया बोले खबर तो तब लेगी जब मैं जिंदा बचूंगा, दारी उतार तो सखी। उतारेगी ना मोको। अब जैसे तैसे गोपियों ने कृष्ण को उतारा। अब कन्हैया भागने लगे, गोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया। अब पकड़े गए। अब क्या करोगे? कन्हैया बोले सखी एक बार छोड़ दे मोको। मैया सखी बोली दारी के तेरी मैया ने लाख बार मुझसे कही कि मेरे लाला को जब तक रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। जब तक लाला को रंगो हाथों ना पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया है, आज तो कुजल मैया के सामने पेश किया जाएगा। अब कन्हैया बोले सखी आज की मोहलत दे दे, आज की मोहलत दे दे। भगवान से गोपियों ने कहा एक शर्त पर छोड़ेंगी। क्या शर्त थी? गोपियों ने कहा हमें एक बार तुम्हें नाच करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ?
भगवान बोले कि ठीक है हम नाचेंगे, तुम छोड़ दोगी? हाँ हाँ छोड़ देंगे। तभी क्या हुआ कि गोपियां छाछ लेके आ गई, बोले हम तुमको छाछ पिलाएंगी, बढ़िया नाचो। अब भगवान लगे नाचने। गोपियां बोली ऐसा वाला नहीं, एक हाथ सिर पे रखो दूसरा कमर पे ऐसे नाचो। भगवान बोली ये वाला नाच तो तब नाचेंगे जब हमें पहले कुछ पिलाओगी खिलाओगी। गोपियां बोली छाछ है पीना हो तो, बढ़िया जीरा पीस के ले आई, काला नमक डाल दी, घोल के दे दिया, बोले छाछ पियो। आज छाछ पी पी के कन्हैया नाच रहे हैं। जगत का पालनहार जो सृष्टि को नचाता, सब ही नचावत राम गोसाई, जो ब्रह्मांड को नचाता हो, वो आज गोपियों के कहने से नाच रहा है। क्या भगवान गोपियों के अधीन थे? ना भक्तो, भगवान गोपियों के नहीं, भगवान तो भक्त के अधीन होता है। और आज गोपियों के इशारों पर नाचने लगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि मुझे कोई वश में कर सकता है तो मुझे भक्त वश में कर सकता है। यदि भगवान को वश में करना हो तो भक्ति करिए। भगवान किसके वश में है? किसके वश में है? भक्त के वश में। भगवान राम गोपियों के वश, भगवान कृष्ण गोपियों के वश में हो गए कि नहीं? नचा रही हैं और आज भगवान नाच रहे हैं। भगवान की ये लीला पूरी हुई, आगे चले हैं, बड़ी सुंदर लीला है। सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को सारी गोपियां शिकायत करने चली गई, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास सह। आज गोपियां शिकायत कर रही, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो। काहे गो? कैसे बिगड़ गयो? दारिके ने सारी मटकी तोड़ दी, सारी माखन दारिके ने खाई ली और सारी शिकायत गोपियों ने करी। एक सखी बोली मैया बछड़े को खोल दे, सारे बछड़े जाके दूध पिया में। एक सखी बोली मैया एक दिन तेरे ब्रजवासी तेरे लाला ने बोलो कि सखी आज गांव में बड़े बड़े साधु संत आएंगे, तो आज दारिके ने कहा क्यों सबन से मक्खन मांगो। जब मक्खन हम दे के बाहर आई तो दारिके ने कहा क्यों सारो मक्खन बंदरन को परोस दियो। अच्छा, भगवान कृष्ण ने बंदरों से बहुत प्रेम किया था, इसलिए देखो यहां भी घूम रहे हैं वो। आज बाल लीला है ना, तो वो भी सोच रहे हैं मक्खन मक्खन मिले तो खाएं। भगवान ब्रजवासियों से बंदरों से बहुत प्यार करते थे। आज मक्खन परोस दिया भगवान ने बंदरन को। सारे ब्रजवासी लाला के संग मक्खन खा रहे हैं और बहुत प्रेम से आनंद मना रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, ब्रजवासियों की ऐसी, कन्हैया की ऐसी नटखट गोपियां मक्खन लेके जाती मथुरा तो पीछे से मटकी तोड़ देते, सारा मक्खन बिखर जाता। गोपियों के जाने के बाद वो मक्खन चाटने लगते भगवान। ऐसी साधारण सी लीला है, आम बच्चों की तरह भगवान। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे उधम करते हैं, आप लोग देखते कि नहीं? कैसे कैसे उधम करते हैं आप लोग देखते होंगे। अजीबो गरीब उनकी हरकत होती है, बस वैसी ही सारी हरकतें कृष्ण की थी, क्योंकि भगवान साधारण से है ना, बिल्कुल साधारण। विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य ही तो बने हैं, इसलिए बिल्कुल साधारण लीलाएं थी। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा कन्हैया को लेके चली गई यमुना के बाहर बिठा दिया और मैया यशोदा गई यमुना, स्नान करने लगी। और स्नान करने में थोड़ी देर लग गई तो कन्हैया ने वहां खेलना शुरू किया और खेल खेल में मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के मुंह पे रख ली। भगवान ने मिट्टी खाई। अब बलदाऊ भैया ने शिकायत करी, मैया ओ मैया, का है गौ लाला? ओ मैया देख लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, राम 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 राम, माटी खाई तेने चौरे लाला, तेने माटी खाई, मुखड़ो खोल। कन्हैया बोले मैया बोली से काम ना बनेगा, मुंह खोल। कन्हैया बोले मैया तो को भरोसा ना है मुंह पे, मैंने मिट्टी ना खाई। मैया बोली ना खाई तो मुंह खोल। अब जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, इतना सा मुंह जब भगवान ने खोला तो ऐसे मुंह खोला तो इतने से मुख में भगवान के यशोदा ने देखा कि बड़ी बड़ी नदियां, बड़ा सा समुद्र, पहाड़, झरने और पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सत्य लोक, साकेत लोक, सारा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुवस्व, सब कुछ नजर आया।
इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड मैया देखी, घबरा गई, राम राम ये मेरा छोरा है कि भगवान है। अब तो मैया आंख बंद करके भगवान का ध्यान करवे लगी, हे भगवान मेरे छोरा में भगवान आ गए, मेरे छोरा में भगवान आ गए। तभी भगवान ने मुंह बंद कर लिया। कन्हैया ने मैया को हिलाया, मैया का है गो? मैया बोली लाला तू भगवान है। कन्हैया बोले मैं कैसो भगवान? ओ लाला मैंने तेरे इतने से मुंह में इतना बड़ो ब्रह्मांड देखो। कन्हैया बोले मैया तेने कछु और देखे होएगो, तेरी बुढ़ापे की आंखें कछु को कछु देख रही है, मेरे मुंह में ऐसे कछु ना है। वो लाला खोलियो। अब की बार दोबारा भगवान ने मुंह खोला और जब मुंह खोल के दिखाया अब की बार कुछ नहीं, कुछ नहीं, साधारण आपकी और हमारी तरह मुंह था। अब मैया समझ गई राम राम बुढ़ापे में ना आंखन कोई कछु दोष है। मैया अपनी आंखन को दोष दे रही है। सच्चाई तो थी कि सब कुछ दिखाया भगवान ने, फिर सब कुछ भुला दिया। मैया ने जो देखा था, भगवान की ऐसी माया चली कि मैया ने जो देखा वो सब कुछ भूल गई। क्यों भूल गई? अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि प्रभु यदि आप कुछ सब भुलाना ही था तो फिर आपने दिखाया क्यों? देखिए पहले तो मां यशोदा को मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं और फिर सब मैया ने जो देखा सब का सब मैया भूल गई। भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। हुआ क्या था मेरी मां? भगवान ने मुंह खोल के जो ब्रह्मांड दिखाया था ना, एक्चुअली वो मैया यशोदा को नहीं दिखाया था, वो मुंह हमारे और आपके लिए खोला था। क्योंकि भगवान ने अभी मटकी तोड़ी, मक्खन खाया और माखन के लिए चोरी की। अब आप साधारण बात समझेंगे तो आप कहेंगे महाराज जी जो बालक मक्खन चुराता है, मटकी तोड़ता है, गोपियों को तंग करता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना कि भगवान मटकी तोड़ते, मक्खन। आप बताइए आपके मानपुर में जो बालक चोरी करता है तो आप उसे अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? चोरी करने वाले को अच्छा कहा जाता है क्या? तो कन्हैया तो चोरी करते, तो कहीं कन्हैया को कोई ये ना कहे कि ये तो साधारण बालक है। भगवान ने मुंह खोलकर इसलिए दिखाया कि दुनिया वालों मैं साधारण बालकों की तरह लीला कर रहा हूं, पर मैं हूं अखिल ब्रह्मांड नायक। सबूत क्या है? मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा के सबूत दे दिया कि मैं साधारण लीलाएं कर जरूर रहा हूं, पर तुम मुझे साधारण समझने की गलतियां ना करना। ईश्वर 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 है, कृष्ण ईश्वर, नारायण के अवतार कृष्ण है, उन्हें साधारण ना समझा जाए। कई लोग हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कई लोग हैं जो राम को भगवान नहीं मानते। एक सज्जन ने हमसे बोला महाराज जी आप राम को भगवान मानते हो? हमने कहा हाँ। बोले कृष्ण को भगवान मानते हो? हमने कहा हाँ। बोले हम नहीं मानते। हमने कहा फिर आप क्या मानते हो? बोले ये महापुरुष हैं। हमने कहा पागल आदमी, यदि ये महापुरुष होते तो क्या आज तक किसी महापुरुष ने अपने मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया है? क्या सूरदास जी ने, क्या कबीरदास जी ने, क्या तुलसीदास जी ने, क्या रैदास भक्त ने, क्या मीराबाई ने, क्या सुक्कोबाई ने, कितने तो महान भक्त पैदा हुए। क्या हनुमान जी ने अपने मुंह खोल के दुनिया दिखाई? बोलो भाई, किसी ने नहीं दिखाई, क्योंकि भगवान भगवान है। इन्हें आप महापुरुष, तो ये महापुरुष नहीं है, ये ईश्वर है। अब आप अज्ञानवश इन्हें महापुरुष मान रहे हैं, ये भगवान है। हाँ, एक उंगली से गोवर्धन उठाने वाला कोई महान पुरुष हो सकता है? ये सामर्थ्यता केवल ईश्वर में होती है। मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा के सबूत दे दिया। चलिए मैं एक बात और कहता हूं, एक बार बोलो ना मेरी मां, समझ में बात आए तो बोलना। हम आपसे इसलिए बुलाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए बात। हम कौन है? कुएं में गिरे हुए प्राणी। जब हम गिर गए तो हमें बचाएगा कौन? तब भगवान को लगा कि ये तो गिर गया है, इसे हमें ही बचाना पड़ेगा। तो भगवान ने अवतार लिया। अवतार मतलब उतरे। अवतरणिका, संस्कृत में नसैनी को अवतरणिका कहते हैं। भगवान ने क्या लिया? अवतार। अवतार विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान इस कुएं में उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? हम जैसे पतितों को बचाने के लिए भगवान उतरे हैं। पर जब भगवान भी कुएं में उतर गए तो हम और वो एक से दिखने लगे ना, जैसे कुएं में उतरने वाला भी वही दिखने लगा जैसे गिरा हुआ दिख रहा था। तो दूसरे ने चिल्लाया कि एक ने कितने गिर गए? 2। उसी प्रकार
ईश्वर तो हम सभी को बचाने के लिए अवतार लेकर आए हैं, पर कुछ वो तीसरे लोग वही लोग हैं जो भगवान को भगवान नहीं महापुरुष कह रहे हैं। वो भगवान को भी गिरा हुआ मान रहे हैं, जबकि भगवान तो कुएं में गिरे को बचाने के लिए आए थे, पर कुछ लोग भगवान को भी गिरा हुआ मान रहे हैं। भगवान को साधारण ना माना जाए। ईश्वर बिंदु है और कृष्ण तो सिंधु है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आखिर मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के कारण उन्हें कृष्ण ही पुत्र के रूप में प्राप्त भये? कोई तो पुण्य किया होगा ना मां ने, कौन सा पुण्य किया? तब सुखदेव जी कहते हैं कि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान। यशोदा, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन देखो, ये यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, इनका नाम था धरा। ये एक रानी थी, इनके पति का नाम था द्रोणो वसुनाम, द्रोण इनका नाम था। श्री नंद बाबा का नाम द्रोण था और यशोदा का नाम धरा था। ये एक रानी थी, इनके राज्य में सूखा पड़ा, इन्होंने पूरा राज्य दान कर दिया और यशोदा एक जंगल में, भीहड़ जंगल में एक घास की कुटिया बना के वहां भगवान का ध्यान करने लगी, भजन करने लगी। एक दिन धरा ध्यान कर रही थी भगवान का, उसी क्षण इनके घर पे कुछ संत आ गए और संतों ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? तब धरा बाहर आई, महात्मा जी क्यों नहीं मिलेगा, आइए भोजन करिए, आप स्नान करिए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। संत लोग स्नान करने चले गए। अब धरा ने देखा कि घर पे अन्न का एक भी दाना नहीं था। अच्छा, धरा तो अकेली रहा करती थी ना, घास पत्ते खाकर भजन करती थी। जिसका मन भगवान में लग गया हो उसका मन अब खाने पीने में कैसे लगेगा? धरा के घर पे अन्न का एक दाना नहीं था और संत लोग खड़े थे भोजन करने के लिए। तब धरा पास के ही गांव में चली गई और वहां के साहूकार सेठ से कहा, सेठ जी हमारे घर कुछ संत आए हैं, हमें 2 रुपए की जरूरत है, आप 2 रुपए दे दीजिए, मैं कुछ दिनों के बाद आपके पैसे जंगल की लकड़ी बेचकर चुका दूंगी। हाँ मैया जी, देखो बच्चे सो रहे हैं, उठाओ, जो नींद जिनको आ रही है बोलना, हम लोरी भी सुना देंगे आपको। मैया लोरी सुना दें? नहीं। संत के आगमन पर धरा गांव गई, सेठ से कहा, सेठ जी मैं जंगल की लकड़ी बेचकर आपका 2 रुपए चुका दूंगी, मुझे 2 रुपए की सख्त जरूरत है। जिस सेठ से 2 रुपए की याचना धरा ने की, वो सेठ नियत का अच्छा नहीं था। धरा बहुत सुंदर थी, धरा बहुत सुंदर थी। धरा को देख करके वो सेठ आकर्षित हो गया और उसने कहा, देखो तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम कुछ गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वैसे तुम्हें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार अपने आप को ही मुझे क्यों नहीं दे देती? धरा बोली, मैं आपकी बात समझी नहीं। तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम्हारे ये स्तन मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, एक बार तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं बदले में तुम्हें 2 रुपए नहीं 4 रुपए दे दूंगा। धरा ने कहा कि यदि मैं अपने स्तन देती हूं तो क्या आप मुझे पैसे देंगे? हाँ हाँ। धरा के सामने उसने 2 रुपए रख दिए तराजू में। धरा ने कहा, ठीक है, सौदा मंजूर है, यदि संतों की सेवा के लिए मुझे अपने स्तन देने पड़े तो दे दूंगी। पास में ही चाकू पड़ी थी, धरा ने अपने चाकू से दोनों स्तन काट दिए। स्तनों को काटकर सेठ के हाथों में रखा, कहा, तुझे मेरे स्तनों से प्रेम था तो ये ले मेरे स्तन। 2 रुपए उठाकर धरा बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए खीर पूड़ी सब्जी इत्यादि बनाई और संतों को केले के पत्तल में भोजन परोसा। संतों ने देखा कि धरा का पूरा शरीर, साड़ी रक्त से भीगी थी। अब जिसने अपने स्तन काटे हो तो रक्त तो बहेगा। धरा का पूरा शरीर रक्त रंजित था। तुरंत संतों ने कहा कि देवी, ये आपके शरीर से आप खिलाइए। यदि संतों को भोजन कराने से यशोदा को भगवान मिल सकते हैं तो उन बूढ़ी माओं को भोजन कराने से क्या आपको भगवान नहीं मिल जाएंगे?
बस मेरी माँ ये बात याद रखिएगा कि यदि हमारा धन, हमारा तन यदि किसी के काम आ गया, किसी के काम आ गया, तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमारी कुछ नहीं होगी। हम किसी के काम आ जाएं। प्रिय भक्तों, यदि आपको लगता है कि आपको भी वृंदावन में जो वृद्धाश्रम वृद्ध माओं के लिए बन रहा है, आप किसी एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं। जीवन भर भोजन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप यदि गरीब हैं तो आप ये मत कहिए कि हम गरीब हैं, आप ये कहिए कि भगवान, यदि आप देने के योग्य हैं, 21,000 देकर एक माँ को गोद ले सकते हैं तो लीजिए, और नहीं देने के योग्य हैं तो कहिए कि भगवान मुझे इतनी संपन्नता दो कि मैं भी किसी माँ का सहारा बन सकूं, मैं भी किसी माँ को भोजन दे सकूं। आप जीवन भर भोजन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। 1 साल आपकी रोटी माँ खाए, इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं। 1 साल आपका धन आपकी रोटी माँ खाए, 1 साल के लिए तो आप सहयोग कर सकते हैं। 1 साल के लिए नहीं, और गरीब हैं आप तो चलो 1 महीने के लिए आप एक माँ को भोजन दे दो कि एक माँ भोजन करेगी 1 महीने तक मेरे सहयोग से। आपको पता है कि आप 1 महीने तक खाएंगे तो आपको कितना लग जाएगा खर्चा। 1 माँ के लिए, 1 माँ को 1 महीने का भोजन दे सकते हैं आप। यदि 1 महीने का नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह 7 दिन का तो भोजन 1 माँ को दीजिए। यदि 7 दिन का नहीं दे सकते तो कम से कम 1 दिन का भोजन तो माँ को देना ही चाहिए आपको। ये तो आपका धर्म है। मुझे नहीं पता कि आपकी योग्यता कितनी है। आप 1 दिन दे सकते हैं, या 1 महीने दे सकते हैं, या 1 साल दे सकते हैं, या जीवन भर। आप जीवन भर दे सकते हैं एक माँ को मात्र 21,000 रुपए में। आप हमारे सदस्य भी बन जाएंगे। कभी भी आप वृंदावन आएंगे तो आपको उस आश्रम में, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, आपको रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि आप हमारे मेंबर हैं। आप मेंबरशिप भी ले लीजिएगा और उसी से जीवन भर एक माँ भोजन करती रहेगी। कुछ भक्तों ने सहयोग दिए हैं, आइए नाम सुनते हैं, पुनः कथा की गंगा में प्रवेश करते हैं। आज हमारे बीच में श्री उर्मिला साहू और अशोक साहू जी, उर्मिला साहू और अशोक साहू जी मंच पे आए। आपने एक माँ को, पीछे स्टॉल लगा है भक्तों, जिनको भी नाम लिखाना है पीछे स्टॉल पे जाके नाम लिखाएं। आज उर्मिला जी और अशोक जी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार तालियां ऐसे दानवीर महापुरुषों के लिए। याद रखना कि दान आपका कल्याण करेगा। दान उन माँओं तक पहुंचेगा तो उन माँओं के अंदर से जो दुआ निकलेगी वो आप तक पहुंचेगी वापस। जैसे किसान, एक बात बताओ, यदि 1 कुंटल गेहूं आपके घर पे है और उस 1 कुंटल गेहूं को 20 कुंटल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। खेत में बोना पड़ेगा। जब 1 कुंटल गेहूं आप खेत में बोएंगे तो 25 कुंटल 20 कुंटल आएगा 4 महीने के भीतर। बस मेरी माँ, मिट्टी को आप दान करते हैं। गेहूं किसान खेत में बीज बोता है, वो भी दान करता है। किसको? मिट्टी को दान करता है। वो दान करता है तो मिट्टी 1 कुंटल लेती है तो 25 कुंटल करके देती है। यदि मिट्टी